भारत से पंगा लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी गलती कर दी। बीते कई सालों से ट्रूडो भारत विरोधी ताकतों और खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि ट्रूडो ने भारत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन जब भारत ने जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे तो ट्रूडो के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेना जस्टिन ट्रूडो के लिए महंगा पड़ गया है। सोमवार की सुबह कनाडा से आई एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। आप गोरे हैं, आप वाइट हैं, डेवलप्ड कंट्री के हैं, तो आपको लगा कि हम भारत को कुछ भी बोलेंगे, यहाँ पे लोग बोलेंगे यस सर। अब उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये कर दिया, तो आपको बुरा लग रहा है कि हमें तो इसका एक्सपेक्टेशन था कि सलूट मारेगा, उसने थप्पड़ मार दिया हमारे मुंह पे। कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इकट्ठा हो रहे हैं, कॉमन सिटीजन तो ही नहीं कह रहे अब इसका टाइम है जाने का, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम इस पागल के बच्चे को नीचे उतार के किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। यानी कि इंडिया एक बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। इंडिया डिक्लेयर्स अ पर्सन अ टेररिस्ट एंड दैट टेररिस्ट सेज ही इज इन डायरेक्ट टच विथ जस्टिन ट्रूडो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। भारत विरोधी रुख अख्तियार करने की वजह से भी कनाडा के कई विपक्षी दलों ने जमकर उनकी आलोचना की थी। गौरतलब है कि जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या का आरोप बाद में जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद छिड़ गया था। ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत ने भी उन्हें जोरदार जवाब दिया था। भारत सरकार ने ट्रूडो सरकार के आरोपों का सख्ती से जवाब देते हुए कनाडा से सबूत की मांग की। जस्टिन ट्रूडो कहता है कि भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। फिर कह रहा है कि फाइव आइज ने मुझे बोला कि ऐसा करवाया है, उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट दिए, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन मैंने बोल दिया यार, और मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, पर मेरे पास सबूत नहीं है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, अमेरिकन टेररिस्ट, ये कह रहा है कि पिछले 3 साल से, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। वो कह रहा है कि पिछले 3 साल से मैं जस्टिन ट्रूडो के साथ पर्सनली संपर्क में हूं और मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इंडिया क्या कर रहा है। चिट्ठी जारी हो गई है वहां पे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि ट्रूडो इसी खुद की पार्टी के, ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन वाले तो इससे पक्के ऑपोजिशन वाले ने बोला कि यार ये आदमी बिल्कुल क्या ही बताएं इसके बारे में, वी आर डिसगस्टेड विथ हिम। बट उसकी खुद की लिबरल पार्टी जो है, लिबरल पार्टी के एमपीज जिनका ये प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, उनका हेड है लिबरल पार्टी का, वो कह रहे हैं कि इस पागल के बच्चे को नीचे उतारो, इसके पहले कि डैमेज कर दे। ये जगमीत फगमीत के चक्कर में ये सब, ये तो टेररिस्ट हैं जगमीत वगैरह, दीज आर कैनेडियन टेररिस्ट्स। इन जगमीत वगैरह के चक्कर में कि मुझे किसी तरीके से कुछ वोट बैंक मिल जाए टेररिस्ट का, जो वहां पे वोट देते हैं, मुझे वोट मिल जाए तो मैं बना रहा हूं प्रधानमंत्री, ये कनाडा को बेच देगा। यानी कि इंडिया एक बंदे को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है। इंडिया declares a person a terrorist and that terrorist says he is in direct touch with Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. भारत ने बोला है कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका दोगलापन है, और आपका दोगलापन इस तरीके से है कि खुद आप सब चीज, मतलब दुनिया भर की बातें करवा लो यार, जस्टिन ट्रूडो से दुनिया भर की बातें करवा लो। ये बात करता है मीडिया की, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े खालिस्तानियों को आजादी दे रखी है, क्योंकि फ्रीडम है भाई बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ब्रैम्पटन में जाके हिंदू मंदिर पे अटैक करें, यह भी आपकी आजादी है।
आप श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को पब्लिकली सेलिब्रेट करें, यह भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी आजादी है अभिव्यक्ति की। आप भारत के डिप्लोमेट्स को थ्रेटन करें, भारत के हाई कमिश्नर को थ्रेटन करें, यह भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप उनके बड़े बड़े पोस्टर छापें, बड़े बड़े पोस्टर छापें डिप्लोमेट्स के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन यू कांट डू ऑल ऑफ दिस। एक डिप्लोमेसी का प्रोटोकॉल होता है, आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ दें क्योंकि आपके यहां फ्रीडम है। भाई कनाडा बड़ा फ्री है, तो इसको भारत ने बोला है कि साहब ये तो आपका दोगलापन है, और भारत ने कनाडा को कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। बट इंडिया हैज डिक्लेयर्ड देम टेररिस्ट्स। ऐसा कैसे कि व्हेन कनाडा डिक्लेयर्स एनीबॉडी एज टेररिस्ट, अगर कनाडा किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट या यूएस किसी को डिक्लेयर करे टेररिस्ट, तो फिर बोले अच्छा यहां पे उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये लोग। Who are they fucking खालिस्तानी? और वर्ल्ड के मैप में ये खालिस्तान है कहां पर? Who are they fucking खालिस्तानी? पूरे वर्ल्ड का मैप हाथ में लेकर के लोग बैठे और उसमें ढूंढे कि ये खालिस्तान है कहां पर। ये खालिस्तान है ही नहीं कहीं पर। It's just an illusion and nothing else. These bastards are Canadian terrorists and nothing else. That's it. ये कैनेडियन टेररिस्ट हैं, ये कोई खालिस्तानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है बात कि जैसे जिहादियों ने इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर, कुफ्र और काफिर के नाम पर, माले गनीमत के नाम पर पाकिस्तान को खत्म कर दिया, पाकिस्तान को पहले पगलिस्तान बनाया, फिर खबरिस्तान बनाया। उसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सो कॉल्ड चरस गांजा पीने वाले खालिस्तानी, जो अपने आप को खालिस्तानी बोलते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है खालिस्तान का, ये कनाडा को धीरे धीरे खत्म करते चले जा रहे हैं। अब आती है बात कि ये नशाखोर, ये ड्रग्स पीने वाले, ये कोकीन चाटने वाले, ये हवाला का पैसा लेने वाले, ये पैसे के चक्कर में बहू बेटियां बेचने वाले, ये जस्टिन ट्रूडो के सिपा सालार बन करके बैठे हैं। और जस्टिन ट्रूडो इसलिए इनको रोटी बोटी दे रहा है ताकि वो जीत सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जस्टिन ट्रूडो को इन लोगों ने ये समझाया है कि कनाडा में जो इंडियन पॉपुलेशन है वो 19 लाख है, 1.9 मिलियन। और कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लगता है कि ये सो कॉल्ड खालिस्तानी जो इल्यूजन में जी रहे हैं, जो एक्चुअली में कोकीन चाटने वाले हैं, जो ड्रग्स का नशा करने वाले हैं, जो गंजेड़ी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इनकी वजह से इनको 1.9 यानी कि 19 मिलियन इंडियन जस्टिन ट्रूडो को वोट करेगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल जस्टिन ट्रूडो, नॉट एट ऑल। कनाडा की सरकार इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गई है, इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गई है खालिस्तानियों कि गोरों की अब खालिस्तान में चलती नहीं है। कनाडा में नहीं, खालिस्तान में नहीं चलती। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? आप यू अंडरस्टूड? अब गोरों की खालिस्तान में नहीं चलती, कनाडा बन चुका खालिस्तान। ब्रैम्पटन उसका कैपिटल है खालिस्तान का। इंडियंस ने कनाडा के अंदर रह के खालिस्तानियों के जो है ना अच्छे से पेट जो है कस दिए हैं। और जब ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था कनाडा के अंदर तो कैनेडियन गवर्नमेंट की तो टांगे कांप रही थी, लेकिन खालिस्तानी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। इंडिया की इस सॉफ्ट पावर, इस पैट्रियोटिक पावर को लेके आजकल दुनिया में हर तरफ चर्चा की जा रही है कि यार इंडियंस खड़े हो चुके हैं। अब मजीद ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा, मजीद ये हिंदुओं पे अटैक, डिप्लोमेट पे अटैक्स नहीं चलेंगे। खालिस्तानीज आर बेसिकली क्रिमिनल्स। ये तो ड्रग एडिक्ट्स है ना खालिस्तानीज। ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, तो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, घटिया लोग हैं, सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग हैं। तो इन लोगों को आपने अपने सिस्टम में डाल दिया। ये इनके मंत्रिमंडल में भी घुस गए। अच्छा, खालिस्तानी ऐसे नहीं, दे नॉट, इट्स नॉट लाइक दे आर हाईली एजुकेटेड, वेरी वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से बीते कुछ सालों में कनाडा भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। जस्टिन ट्रूडो को एक और झटका अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भी लगा। जीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाएंगे, जिसके तुरंत बाद ट्रूडो अमेरिका ट्रंप से मिलने के लिए पहुंच गए, लेकिन उनकी इस मुलाकात का भी कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती करते हुए उन्हें कनाडा के महान राज्य का गवर्नर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां
राज्य बनने का सुझाव देते हुए कहा कि मैं टैरिफ और व्यापार मुद्दे पर बातचीत आसान कर दूंगा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही जस्टिन ट्रूडो को एक और झटका अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने दे दिया। एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि ट्रूडो अगला चुनाव हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में उनकी विदाई तय है। ऐसे में अमेरिका और भारत की तरफ से लगातार दिए जा रहे झटकों की वजह से जस्टिन ट्रूडो लगातार कमजोर होते चले गए और अब नौबत ऐसी आ गई है कि वो कभी भी अपने पद यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। You can't stop Indian media. Indian media is powerful. आप अगर इंडियन मीडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द मीडिया का मुकाबला शुरू कर देना तो देखिए इंडियन मीडिया आपको नहीं खड़ा होने देगा। इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कहा जा रहा है कि जीरो हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें।